बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिकल क्वांटिटी सर्वेइंग में आज आप तीसरी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे एक पार्टिसिपेंट है, उनकी नानी अम्मा वफात पा चुकी है। इंजीनियर हाशिम अली नाम है उनका। आप में से बहुत से दोस्त उनको जो है भाई फेज जानते हैं, तो बराए मेहरबानी उनके लिए जो है वो सब्र की, उनकी नानी अम्मा की कब्र की सख्तियों से अल्लाह ताला उनको इजाज़त अता फरमाए। ये दुआ पढ़ दीजिए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और जो उनके बच्चे हैं इंजीनियर हाशिम अली है, उनको जो है वो बेहतर तसल्ली अता फरमाए और उनके जो है वफात पाने वाले को बख्शिश अता फरमाए, आमीन। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है लिस्ट ऑफ आइटम्स। लिस्ट ऑफ आइटम्स में हमने ड्राइंग पढ़ी। ड्राइंग पढ़ने के बाद उसी में से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको लिस्ट ऑफ आइटम्स कहते हैं। वो आइटम्स जिन पे काम होना है और जो आइटम्स हमारी प्लानिंग का हिस्सा होंगी वो लिस्ट ऑफ आइटम्स कहलाएगी। तो इसमें हम आइटम्स लेते कहाँ से हैं? आइटम्स डेफिनेटली हम ड्राइंग पढ़ेंगे, ड्राइंग को समझेंगे, ड्राइंग में से आइटम्स निकालेंगे। जो जो ड्राइंग में काम हो रहा है उसके मुताबिक हम लिस्ट को मुरतब करेंगे। उस आइटम की लिस्ट में जो है वो एक चीज और ऐड की जाएगी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, उसमें थोड़ा सा एक लाइन में इसको वाज़ेह कर दिया जाता है। कोई इंस्ट्रक्शंस अगर देनी है तो इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह कर दी जाती है। क्वालिटी का अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो करना है तो उसका कोड सिर्फ कोड की हद तक ही लिखा जाता है। मतलब ये 3, 4, 5 लाइनों की डिस्क्रिप्शन हो सकती है। उसमें स्पेसिफिकेशंस जो है वो थोड़ी सी जो है वो वाज़ेह कर दी जाती है। ये स्पेसिफिकेशन, ये जो डिटेल है वो कहाँ से ली जाएगी? ये भी ड्राइंग से ही एक्सट्रैक्ट की जाएगी। हम ड्राइंग को देखेंगे, ड्राइंग में जो जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो आइटम दी गई है पहले आइटम को लिखेंगे। उस आइटम में जो है वो हम जो डिटेल डालना चाहते हैं, जो डिटेल उस ड्राइंग के मुताबिक बनती है, वो हम उस डिटेल को उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद आ जाती है बुक ऑफ स्पेसिफिकेशन। ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि डिटेल स्पेसिफिकेशन की जो बुक है वो हमें कैसे मिलती है। तो बुक ऑफ स्पेसिफिकेशन से भी हम जो डिटेल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आइटम ऑफ लिस्ट या स्पेसिफिकेशन हमें कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला बात होगी कि स्पेसिफिकेशंस कहाँ से आती हैं, कौन मुरतब करता है और हमें कैसे मिलती हैं। ठीक है, इसमें कोड्स के रेफरेंस कहाँ पर दिए जाते हैं, कैसे कैसे उन रेफरेंसेस को नोट किया। अब हम देखते हैं कि आइटम्स की लिस्ट की जो है वो कौन कौन सी टाइप हमें मिल सकती है एक नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए। तो ड्राइंग्स तो हर प्रोजेक्ट के लिए, हर आइटम के लिए, हर टाइप के लिए आपको ड्राइंग्स तो जरूर मिलेंगी। तो सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग के लिए हमें स्पेसिफिकेशन जो है वो मिलेंगी। अभी पीछे कोरोना वायरस के लिए जो हमें अटेंशन किया जा रहा है, दोबारा ऐलान किए जा रहे हैं, वो मैं सुन रहा था। चलें, सिविल इंजीनियरिंग बिल्डिंग के लिए हम आइटम की एक लिस्ट अलग से बनाते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए एक अलग से लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाई जाती है। ठीक है, इसमें प्लम्बिंग वर्क के लिए, HVAC के लिए अलग अलग से, या मैकेनिकल वर्क कोई होना है तो उसके लिए अलग आइटम की लिस्ट बनाई जाएगी और उसकी स्पेसिफिकेशंस भी अलग अलग होगी। अब आ जाते हैं ड्राइंग से हम जो सोर्स लेते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलेगा। सेम पिछली
वीडियो में जो आपने पढ़ा था, ड्राइंग के ऊपर भी स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, उससे भी हम लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग के अंदर नोट्स भी लिखे होते हैं, उनको भी हमने पढ़ना होता है कि इससे ही हमने आइटम लेनी है, इसको हमने ज़रूर पढ़ना है, ताकि हम जो आइटम लिख रहे हैं अगर उसका रेफरेंस हमारे नोट में या स्पेसिफिकेशन में दिया गया है तो वो रेफरेंस जो है वो हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकें। नेक्स्ट आ गया, अब ड्राइंग के ऊपर भी लिखा होता है, जैसे ये आपके सामने लिखा हुआ है एल्युमिनियम रैक, या फिर लिखा हुआ है प्लिंथ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो प्लिंथ प्रोटेक्शन का अगर हमने लिखना है तो यहाँ से स्पेसिफिकेशन का जो है वो हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का यहाँ से बेस भी दे सकते हैं। उसके बाद ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन अगर है, उसकी टाइप क्या है, उसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। WC है तो कौन सा लगा हुआ है, ये ड्राइंग में आपके सामने इंडियन WC लगा हुआ है, तो इंडियन जब WC की हम आइटम बनाएंगे तो उसमें हम मेंशन करेंगे हमारा इंग्लिश WC लग रहा है या इंडियन WC लग रहा है। इसमें आप दरमियान वाले WC में देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश WC लगा। एलिवेशन में भी हम जो जो स्पेसिफिकेशन हमें दी गई है, ये देखें, अगर हमने सिरामिक टाइल की लगानी है, वॉल टाइल की आइटम बनानी है, तो हम देखेंगे वहाँ पे कौन सी टाइल लगी हुई है। इसी तरह हमारा बहुत बड़ा जो सोर्स है वो आइटम मुरतब करना। आइटम्स की लिस्ट बनाते हुए हमारा सबसे जो बड़ा सोर्स है वो ड्राइंग की जो डिटेल ड्राइंग वाला पेज है वो भी हो सकता है, बल्कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स की, मुख्तलिफ मेंबर्स की, बिल्डिंग के मुख्तलिफ मेंबर्स की डिटेल जो है वो शो करवाई जाती है, और उसी को हम पढ़ के हमारी आइटम्स जो है वो और ज़्यादा बना सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे डिटेल ड्राइंग में हमारी एक मेंबर की डिटेल है और हमारी 4 से 10 आइटम्स उसमें इन्वॉल्व हो रही है, तो हम वहीं से देखेंगे कि कौन कौन सी आइटम जो है वो हमने बनानी है और उसकी क्या क्या डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं। लिस्ट ऑफ आइटम्स होती कैसी है, हमारे कुछ दोस्त जो बिल्कुल फ्रेश हैं उनको जो चीज़ बताई जाती है वो बताया जाता है BOQ। जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उसे BOQ का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, या फिर BOQ ही कह लें। इस तरह आप जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। आइटम नंबर 1 पार्टिकुलर्स, आइटम का हिस्सा जो है वो, इसमें मेजर आइटम का नाम है खुदाई, एक्सकवेशन। एक्सकवेशन की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी हुई है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उन्होंने इसका खुदाई का तरीक़ाकार, इस आइटम के अंदर खुदाई के साथ साथ क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, उसको किस स्टैंडर्ड पर वो जो है वो मांगते हैं, ठीक है, और उसका स्पेसिफिकेशन का साथ में लिंक रखा हुआ है कि आप खुदाई को कैसे कैसे करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर जो हमने बजर वगैरह डालना है उसकी भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसी हिसाब से। इस लिस्ट में साथ साथ जो आप क्वांटिटीज़, रेट और अमाउंट देख रहे हैं, ये जो चीज़ें आप यूनिट वगैरह बाकी सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये BOQ का हिस्सा है, लेकिन आप अभी बाएं तरफ आइटम नंबर और आइटम पर ही फोकस कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वांटिटीज़ के बारे में भी बताया जाएगा। तो ये आइटम ऑफ लिस्ट जो है वो आपके सामने जो है साथ में डिस्क्रिप्शन वो स्क्रॉल हो रही है। तो इसमें अगर आप पहचान रहे हैं तो आपकी जो है वो मुकम्मल आइटम्स जो है वो कवर की जाती हैं। साथ में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसको बताया जाता है कि अगर ये हम आइटम पर काम करेंगे, जैसे कि कर्व स्टोन कैसा होगा, तो इसमें लिखा हुआ है फेयर फेस होगा, 1 to 4 PCC का ये कर्व स्टोन बनाया जाएगा। उसका स्टैंडर्ड साइज़ होगा, वो कहाँ से मिलेगा हमें, ड्राइंग से। तो ड्राइंग्स हमें पहले देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और उसके बाद
इंस्ट्रक्शंस जो है वो उन्होंने कहा जी हमारी स्पेसिफिकेशंस में लिखी गई हैं। तो डिटेल स्पेसिफिकेशन की बुक भी आपको पढ़नी पड़ेगी इसी आइटम को मोस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, इसी आइटम को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि अप्रूवल के लिए आप साइट इंजीनियर के पास जाके इसका जो है वो आप बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हर आइटम के नीचे उन्होंने आइटम की एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसमें हवाला अमूमन यही दिया जाता है, आप ड्राइंग में पढ़ें, ड्राइंग में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करें। उसके बाद स्पेसिफिकेशन वाली बुक पढ़ें, स्पेसिफिकेशन वाली बुक में क्या क्या लिखा। साथ में चौथे नंबर पर आप देखें, इन द इवेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, किसी किस्म के झगड़े की, किसी किस्म के आपके गैर मुफाहमती जो है वो अगर सिचुएशन आती है, अगर आपकी आपस में कोई बात बनती नहीं, तो क्या चीज़ें सामने लेकर आई जाएंगी। सबसे पहले BOQ, उसकी स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। उसके बाद नेशनल कोड्स जो उसके अंदर मेंशन किए गए हैं, जो आपको बताए गए हैं कि नेशनल कोड्स के मुताबिक आपने कैसे कैसे काम करना है। तो कोड्स का आपको, कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स का आपको पता होना चाहिए। वो बता रहे हैं वो आपको कहाँ से मिलेगी, रेफरेंस्ड इन स्पेसिफिकेशन, कि उनका रेफरेंस जो कि हम स्पेसिफिकेशन में दे रहे हैं, और एनी अदर डॉक्यूमेंट, और किसी दूसरे डॉक्यूमेंट, मतलब ड्राइंग में दे रहे हैं, स्पेसिफिकेशन की जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसमें दे रहे हैं, आइटम ऑफ लिस्ट में दे रहे हैं, ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ है। तो उसको अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, कोई भी झगड़े वाली सूरत आएगी, तो उसको कैसे निपटाएंगे। सबसे पहले देखा जाएगा ड्राइंग के ऊपर कौन सा नेशनल कोड दिया गया है, BOQ स्पेसिफिकेशन क्या कह रही है, ठीक है। और जो भी साइट पर इंजीनियर की या ओनर की डिस्कशन हुई है उसको जो है वो तब ही चलने देंगे जब ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स आपको पता होंगे। मे बी इसमें आने वाले दिनों में आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन में और चीज़ें समझानी पड़े। साथ में जो कोड्स उन्होंने मेंशन किए होंगे तो वो कोड्स भी आपको इंशाल्लाह ताला सारे टाइम टू टाइम समझाए जाएंगे। तो ये थी आइटम ऑफ लिस्ट। इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस जो है वो आपने देखी, और उसकी अहमियत देख लें, इतनी ज़्यादा अहमियत है कि लोग अगर स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ेंगे, आइटम ले लेंगे जी बेस कोर्स हमने डालना है तो 150 mm का बेस कोर्स डाल दिया, तो अगर उन्होंने उसकी स्पेसिफिकेशन मुकम्मल नहीं पढ़ी, ठीक है, उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में उसकी जो है वो समरी नहीं पढ़ी, तो वो मे भी साइट पर काम ना कर सकें। इसके साथ साथ आप दोस्तों के साथ एक साइट शेयर की थी, उस पर जाएं और उस पर जो जो कंटेंट आपको चाहिए यहाँ पे कमेंट में बताएं, तो इंशाल्लाह ताला वो मैं ढूंढ के अपलोड ज़रूर करूँगा। जैसे जैसे आपकी सजेशन मिलती जाएंगी तो साइट को जो है वो अपडेट किया जाएगा। ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है वो एक्टिव हो चुके हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर वो मैसेजिंग कर रहे हैं। ये देखें, ये पिछली वीडियो पर जो मैसेज आए हैं, एक हमारे इंजीनियर साहब हैं वो थर्ड लेक्चर का इंतज़ार कर रहे थे, तो रज़ीउल्लाह साहब थर्ड लेक्चर हाज़िर है आपके पास। तो ये खोकर साहब कह रहे हैं कि यूट्यूब पे नहीं मिली, तो यूट्यूब में मैंने वीडियो डालनी छोड़ दी है। तो जो दोस्त भी पूरी वीडियो देखते हैं, एंड पे मैं जिक्र करता हूँ कि अगर आपने वीडियो देख लिया है तो कमेंट में डन लिख दें। तो मैं तो यही समझता हूँ कि जिन दोस्तों ने कमेंट्स में डन लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में वही जो है वो मुकम्मल वीडियो देख रहे होते हैं। तो काइंडली ये शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाई है कि सारे दोस्त देख लें, तो काइंडली अपनी सजेशंस ज़रूर जो है वो टाइप किया करें। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में।